अभ्यास बताएं जिन्हें हर कॉमन मैन को, वुमेन को रोजाना करना चाहिए, जिससे लिवर की बीमारी हो ही ना, और अगर हो भी गई हो तो उसे हम ठीक कर सकें। तो देखो, प्राणायाम तो रोज करते ही करते हैं, वो आगे भी करना है। अभी मेरे साथ आप लोग मंडूकासन करो। 5 से 10 अभ्यास हम बता रहे हैं। जो 10 कर पाए वो 10 के 10 कर लेना, और जो 5 कर पाए 5 कर लेना। आज क्योंकि मौसम यहाँ पर भी, और मुझे लगता है दिल्ली में भी बहुत बादल हैं, घना कोहरा है, थोड़ा ठंड भी ज्यादा होगी, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुठ्ठियां बंद, इसलिए हम निरामयम के योग भवन के अंदर कर रहे हैं। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकेंगे। ये मंडूकासन, एक आसन 5 मिनट करना है, ऐसे ऐसे। अब दूसरा अभ्यास मंडूकासन का। अब इसमें कपालभाति के साथ करें। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, फिर इसमें छाछ का एनेमा देते हैं जिनको कोलाइटिस होता है, और जिनको स्किन डिजीज होती है। एक भाई यहाँ पर है जिसको ये एनेमा दिया जा रहा है, इसको तो हेपेटाइटिस है। दूसरा इधर एक बेटा लेटा हुआ है, उसको सोराइसिस भी है, उसको हेपेटाइटिस भी है। एक ही साथ कई प्रॉब्लम हो उसको, तो लीवर सिरोसिस, उसको सोराइसिस, और पेट की तो गड़बड़ी है ही है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, और साथ में कपालभाति करते रहे। एक आसन ऐसे 5 मिनट करना है। ये पहला भाई जो यहाँ पर कर रहा है, क्या नाम, वेद प्रकाश है? इस वेद प्रकाश का तो फैटी लिवर था। कितने दिनों रहा आपको फैटी लिवर का? ग्रेड 3। इसको माइक दे दो भाई। मेरा ग्रेड 3 फैटी लीवर था, और मुझे फीवर जा नहीं रहा था किसी भी कीमत पे। हमेशा 99 फीवर रहता था, और उसके साथ मुझे कई बार कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता था। कई 6-7 बार ऐसे जाना पड़ता था। बुखार जाता नहीं था? हाँ जी, बुखार जाता ही नहीं था। बुखार जाता ही नहीं था। कुछ भी मैं एक्सरसाइज कर लूं, फीवर आ जाए, हल्की सर्दी लग जाए, कुछ भी कर लूं, मुझे कभी भी, मैं अपने आप को पूरा हेल्दी कर ही नहीं पा रहा था। तो ये कितने दिन में ठीक हो गया? मेरा फैटी लीवर 1 साल में पूरा अभी नॉर्मल। मैं यूएसजी कराया, यहाँ मैं 1 महीना पहले आया था, जाके यूएसजी कराया, टोटल एवरीथिंग टोटल 0, और इनलार्ज भी मेरा फैटी लीवर हो गया था, वो भी चला गया। मेरी रिपोर्ट यही है, लाया भी हूँ मैं। लीवर इनलार्ज भी हो गया था, हार्ट इनलार्ज भी ठीक होता है। जो एक हमारे यहाँ पेशेंट आए हुए हैं आर्मी के हैं, कैलाश जी, इनलार्ज हार्ट हो जाए, इनलार्ज लीवर हो जाए, फैटी लीवर हो जाए, मंडूकासन 1 से 5 मिनट करना है। स्वामी जी, ठीक किया। और मेरा लीवर का जिक्र हो रहा है। 258 था उस समय, और अभी मैं फिर पहले ही टेस्ट कराया था 1 महीना पहले। 6 तारीख की मेरी रिपोर्ट है पतंजलि योगपीठ की ही, और अभी मेरा कल जो है, परसों मेरा रिपोर्ट आया है 133, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो आ गया है 190। माने सारी बॉडी नॉर्मल होगी, फैटी लीवर और लीवर जो है आकार में भी बड़ा हो गया। तो कुछ पूछ रहे थे हम। हाँ स्वामी जी, जो फैटी लीवर है, जो मोटे लोग होते हैं उनमें तो ये आमतौर पे होता है, लेकिन जो दुबले पतले होते हैं उनको भी कैसे फैटी लीवर हो जाता है? आजकल ये जो ट्रांसफैट बहुत खाते हैं, तली हुई भुनी हुई चीजें, अनहेल्दी फूड, जंक फूड, फास्ट फूड बहुत लेते हैं, बेसमय खाते हैं, बिना समय के। लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस रहता है, नींद पूरी नहीं आती है, पानी पूरा शुद्ध नहीं है, और जैसे आपने प्रारंभ में बताया, एलोपैथी की भी दवाइयाँ खूब खाते रहते हैं, उससे भी लीवर पर, पेनक्रियाज पर सबसे ज़्यादा असर होता है। मंडूकासन और शशकासन, ये तो पेट के लिए, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज के लिए रामबाण है। एक एक आसन ऐसे 5 मिनट करना है। देखो 5-7 बातें जरा गौर से सुने। मोटे लोगों को भी फैटी लीवर होता है, बहुत ज़्यादा जो फैट खाते हैं उनको भी फैटी लीवर होता है, जो मोटे भी नहीं है, फैट भी नहीं खाते, उनको भी फैटी लीवर होता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण से। ये जेनेटिकली भी होता है लोगों को, किसी भी कारण से फैटी लीवर हो। योग पूरा करें। आयुर्वेद के जो आज हम उपाय बताने वाले हैं, जैसे सर्वकल्प क्वाथ से लेकर के, लिवोग्रिट, लिवामृत से लेकर के
और खान पान में सुबह बथुआ से लेकर के और वीट रूट, और वीट रूट के साथ साथ में कैरेट, जिंजर, अदरक, थोड़ा उसमें अनार, थोड़ा ये साधारण सी चीज़ें, अनार, गाजर, बीट रूट, ये तो जिनको हीमोग्लोबिन भी कम है उनके लिए भी रामबाण है। थोड़ी इसमें आंवला मिला दिया। जिनको आज ये कई तरह की चीज़ें मैं बताने भी वाला हूँ, और व्हीट ग्रास से लेकर के, एलोवेरा से लेकर के, दूधी और संजीवनी से लेकर के मंडूक आसन, ऐसे एक आसन ज़्यादा देर करना, इसलिए मैंने आज ज़्यादा देर करके बताया। इंडिया टीवी पर इतना वक्त नहीं होता है कि एक ही आसन 5 मिनट करें, फिर भी हम करके बता रहे हैं। पर शीर्षकासन मंडूक करने से आसन, स्वामी जी शीर्षकासन, बहुत रिलैक्स मिलता है बॉडी को भी वक्रासन, और माइंड को भी। बॉडी के लिए, माइंड के लिए, हमारे सामने के और पीछे के जो शरीर के अवयव होते हैं, मसल्स, बोन्स से लेकर के हमारे ऑर्गन से लेकर के सब कुछ को बैलेंस कर देता है जब आप लगातार करते हो। कपालभाति के साथ करें, खास बात ये। तो देखो, पहले मैं मूल 5-7 बातें बता देता हूँ, फिर पूरा सत्र तो आज हमारा है ये लीवर के पेशेंटों के लिए समर्पित है। तो सुबह उठ करके व्हीट ग्रास ले लें, एलोवेरा ले लें, सुबह उठ करके आंवला ले लें। 5 चीज़ें हम बताते हैं हमेशा, मैंने अभी भी रखी हुई यहाँ पर। जीरा है, धनिया है, मेथी है, अजवाइन है, सौंफ है। जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन, सौंफ, ये 5 चीज़ें रात को भिगो करके 1-1 चम्मच, और बिना उबाले ही सुबह खाली पेट बस उसको छान करके पी लें। फिर उसी को दोबारा उसी में पानी डाल दें। ऐसे ये 3 दिन तक प्रयोग किया जा सकता है। 3 दिन के बाद इनको बदल दें। ये पेट के लिए अद्भुत है। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, इंडाइजेशन है, पायल्स, फिशर, फिस्टुला है, पेट का पूरा इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है इन चीज़ों से। एक तरफ से ऐसे, फिर दूसरी तरफ से देखो ऐसे। लिवर की सबसे ऐसे आम करके। समस्या है जॉन्डिस होना। कहते हैं कि धूप में बैठने से लिवर में ये जो जॉन्डिस की समस्या है वो दूर हो जाती है। क्या ये ठीक है? क्योंकि छोटे बच्चों को तो हमने देखा है कि जन्म होने के बाद थोड़ा सा धूप दिखाया जाता है मालिश करके, सिर्फ इसलिए कि उनका लिवर स्ट्रांग हो। ये हाँ जरूरी है। विटामिन डी मिलने के साथ साथ डाइजेशन में सूर्य जो है वो अग्नि तत्व प्रधान है, और हमारी शरीर के अंदर 13 अग्नियाँ होती है। पंचभूताग्नि, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, जो पंचतत्व 5 एलिमेंट्स से जिनका कपुंसलीय बॉडी है। पंचभूताग्नि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, सप्त धात्वाग्नि, और फिर होती है हमारी जठराग्नि। ये प्राणाग्नि से और सूर्य के प्रकाश से ये जागृत होती है, उसकी बड़ी भूमिका है। वैसे सुबह खाली पेट 1 कप दूध के अंदर 1 नींबू निचोड़ करके पी लो, जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। एरेंड का रस पी लो, जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। सोना की छाल का पानी पी लो, जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। सर्वकल्प पी लो, 3 से 7 दिन के अंदर जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। स्वामी जी, अब ये बैठ करके आसन हुए। जो अब न्यूबॉर्न लेट करके बेबीज बता होते रहे हैं, लेट करके, उनमें भी कई बार देखा गया कि आराम से। उन्हें जॉन्डिस हो जाता है या लीवर की कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो जाता है और इसका क्या इलाज है न्यूबॉर्न बेबीज में? नो बोर्न बेबीज को ये 4-5 प्रॉब्लम्स मेन होती हैं। जॉन्डिस होना, कफ होना, आजकल तो बच्चों को जन्मजात हार्ट से लेकर के लीवर की सीरियस प्रॉब्लम से लेकर के स्किन की प्रॉब्लम से लेकर के जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कभी पहले 25, 30, 40, 50 साल में उभरा करते थे, आजकल वो बचपन में ही उभरने लग गए। तो ऐसे बच्चों को भी जो हम औषधियाँ बता रहे हैं, बड़ों को चम्मच के हिसाब से, उनको बूंदों के हिसाब से दी जाती है। 5-5 ड्रॉप उनको दे देनी चाहिए। जो हम अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन,
5-5 मिनट करना है, 1-1 मिनट से शुरू करके। ये मेरे पीछे यहाँ पर एक पौधा रखा हुआ है नागदोन, और अतिबला भी है। अतिबला के और नागदोन के पत्तों का रस निकाल के बच्चों को 5 बूंद पिला दीजिए। ये पूरे पाचन तंत्र को अच्छा करते हैं। यद्यपि नागदोन हम डाइजेशन के उसके पाइल्स के लिए भी देते हैं, और ये जो अतिबला है ये उत्तान पादासन, लोकासन, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए देते हैं। वैसे छोटे बच्चों को बचपन में हरण को घिस करके दिया जाता था, और उस हरण को गाय, और गाय भी ऐसी जो गाय का पहली बार का दूध होता है, उस दूध के अंदर हरण को भिगो दो। जो पहली बार, जैसे गाय अभी ब्याई है तो उसका पहली बार का जो दूध होता है उसमें हरण को भिगो करके फिर सुखा करके रख लेते थे, उसको दिया करते थे जन्म घुट्टी के तौर पर। आजकल तो जन्म घुट्टी के तौर पर न जाने क्या क्या पिलाने लग गए। जो कर सके वो ऐसे करे जैसे मैं कर रहा हूं। अब ये जो कर सके उनके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन बता दिया। अब अतिरिक्त बता रहे, देखो जो कर पाए वे ये सेतु बंधासन कर लें, और कपालभाति के साथ करें। या बाह्य प्राणायाम के साथ। पेट को और अंदर खींच गया, जिनसे हो पाए वे कर लेना। अब ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, सेतु बंधासन, ये धरण नाभि जो ढिकी हुई होती है, ये भी बड़ी समस्या होती है, वो भी ठीक हो जाती है। और जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है उनको हम ये पादामुष्ठ नासास प्रशासन भी कराते हैं। स्वामी जी, जिनकी जो लीवर की बात हम कर रहे हैं, अगर लीवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ गई, क्या भी योग के जरिए वो ठीक किया जा सकता है, या फिर आयुर्वेद में भी कोई उपाय है? देखो, लीवर ट्रांसप्लांट से हम लोगों को बचाते हैं। जी। लिवोग्रिड खाने के पहले, लिवोअमृत खाने के बाद 2-2 गोली देते हैं। जिनको शरीर में सूजन आ गई है उनको पुनर्नवारिष्ट या आशा वरिष्ठ है। मेरे साथ आज यहाँ बहुत कुछ रखा हुआ है, इतना कुछ है यहाँ आज कहने के लिए। ये पुनर्नवारिष्ट, कुमारिया सब, कुटजारिष्ट, ये अलग अलग अरिष्ट हैं। अभयारिष्ट, ये योग मुद्रासन भी अच्छा जो कर सके। अर्धमत्स्येंद्रासन भी बताएंगे और गोमुखासन भी बताएंगे। तो 5 से 10 आसन जो जितना कर पाए कर लें। तो 1-1 घंटा कपालभाति करें। अभी क्योंकि सब जगह ये लिवोग्रिड और लिवामृत सब जगह नहीं उपलब्ध हैं, इसलिए वो सर्वकल्पक्वाथ सब जगह उपलब्ध होली, उसी को ले ले खाली जी। सर्वकल्पक्वाथ जिसमें भूमि आंवला है, पुनर्नवा है और मकोई है। श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएं, वो लें। और वीट ग्रास, एलोवेरा, और सुबह सुबह खाली पेट ये बथुआ जो आजकल मौसम में बहुत होता है, मूली, इसका प्रयोग आज बताने वाले हैं। और जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा था, गाजर, चुकंदर, अनार, आंवला, थोड़ी अदरक, और इसमें थोड़ा सा वीट ग्रास और एलोवेरा और मिला दे तो ये ज़बरदस्त जूस हो जाता है।